नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। और बात करते हैं 28 अगस्त आज जो धरना प्रदर्शन था शहीद स्मारक पर। काफ़ी समय बाद में इसकी अनुमति मिली थी, अनुमति मिलती है सरकार के द्वारा। और ऐसे वहाँ स्मारक पर प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन अनुमति मिली थी। और युवाओं की मांगों को लेकर ही ये प्रदर्शन किया गया था। तो जो साथी आए थे आज, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो टीचर्स आए थे, जैसे आशु सर हैं, संतोष जी सर हैं, लोकेश जी सर हैं, और भी टीचर थे जिनको मैं बाईपेस जानता हूँ, उन सबका शुक्रिया। मीडिया आई थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो साथी आए थे उनका शुक्रिया, जो नहीं आए उनका डबल शुक्रिया, क्योंकि उनका भी सहयोग था कहीं ना कहीं इस चीज़ के अंदर। बात करते हैं कि कौन से जो चीज़ें हुई आज, उसके बारे में कौन सी चीज़ें रखी गई है डेलीगेशन के सामने। एक चीज़ ये होती है कि लोकतंत्र होता है, इसमें सिर गिने जाते हैं कितने हैं। जहाँ प्रदर्शन होता है ना, तो सरकार का जो प्रतिनिधि मंडल होता है या सरकार जहाँ प्रदर्शन होता है, सामने से डेलीगेशन आता है सरकार की तरफ से। लेकिन अपने में ये था, अपना इतना ज़बरदस्त था कि अपन गए थे उनके पास। ये ज़्यादातर यही होता है कि जहाँ होता है वो सरकार खुद अपने पास आती है। सरकार तक अपनी बात पहुँच चुकी है, ये बात मैं बता दूँ कि मीडिया के माध्यम से। वैसे था, पुलिस जाब्ता भी था, और तमाम वो जो चीज़ें थी अपन ने आज जो धरना प्रदर्शन का मेन उद्देश्य था वो सरकार तक पहुँचा दिया है। लेकिन मज़ा तब आता तब भीड़ तंत्र ज़बरदस्त होता, तो मांगे वहीं पूरी हो जाती। और जो अब मुद्दे की बात करते हैं, क्या रहा निष्कर्ष। निष्कर्ष ये रहा कि आज बीजेपी के प्रभारी मुकेश जी पारिक, उनसे डेलीगेशन मिल के आया है और उनके सामने मुख्य चीज़ें रखी है। और फिर कल आरएसएसबी के सदस्य, उनके सामने ये मांगे रखी जाएगी। फिर बाद में मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात होगी। कौन सी मांगे रखी गई है वो भी आप ये बोलो कि क्या फर्स्ट पेपर की जो है दोबारा हो सकता है, क्या उसका क्या समाधान है। मांगे रखी गई है कि फर्स्ट पेपर दोबारा हो, लेकिन वो सरकार पे डिपेंड है कि बोर्ड पे है कि कितना वो इस पर अमल करते हैं। जांच जरूर होगी इसकी कि क्या है क्या नहीं रहा, आगे इस पे नहीं हो। तो कुछ पॉइंट रखे गए थे। एक तो ये रखा गया था कि जो भी परीक्षाएं हो रही है ना अपनी, उनमें जो क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं ना, उनको उनको लेके कि ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होने चाहिए। आप जब चाहे डिलीट कर देते हो, जब चाहे ये करते हो। फिर ये बोलते हो कि साहब एक्सपर्ट होते हैं हमारे, वो पेपर बनाते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता, ऐसे बोल के पल्ला झाड़ लेते हैं। और फिर फाइनल सिलेक्शन होने बाद में कुछ अंदर कुछ बाहर, फिर वो कोर्ट केस में जाता है। फिर वो तमाम वो चीज़ें होती है ज़्यादा कि क्वेश्चन डिलीट क्यों करते हो आप, ऐसा पेपर बनाते क्यों। उसके अंदर एक पॉइंट मेंशन किया गया, एक मेंशन ये किया गया है कि जो बीएसटी सीनियर L1 है, उसके अंदर जो 50% आरक्षण कि उन्होंने सरकार ने किया है, थोपा है एक तरह से, तो उसके लिए भी ये बोला है। और जो वहाँ आए थे साथियों, सब ने अपनी मांग ये रखी कि हम महिला विरोधी नहीं है, हम भी चाहते हैं कि हमारी बहन बेटे हैं, बहनें हैं, वो भी उतनी भागीदार बने। लेकिन आप ऐसे जो कदम उठा रहे हो कि उसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे कार्य सुधार कीजिए, जैसे कि अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, उन पे आप काम कीजिए। इनको भाई वैसे ही 30-40%, 30%, 33% तो है, और वैसे जनरल में जाके वैसे ही ले लेती है ये तो। लेकिन उनको ज़रूरत ही नहीं, ज़बरदस्ती उनको पे ये दे दिया। तो ये मांग रखी गई है। फिर जो आगे एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि अधीनस्थ RSSB बोर्ड है, उसके द्वारा जो आयोजित होती है परीक्षा, एक तो उनकी तिथि फिक्स हो, और एक सिलेबस जारी, विस्तृत रूप से सिलेबस जारी होना चाहिए। विस्तृत, जैसे अपन बात करें पशु परिचर है, तो पशु परिचर का अभी तक सिलेबस जारी नहीं किया गया विस्तृत रूप से। वैसे तो बता दिया कि 105 क्वेश्चन जनरल नॉलेज आएगा, मैथ्स आएगी, और एक में 45 क्वेश्चन जो है वो पशुओं से, जो जिसको अपन पशु जो विज्ञान होती है उससे संबंधित आएंगे, जो शब्दावली है वो। लेकिन जीके के अंदर उन्होंने जनरल नॉलेज है, उसके अंदर पूरा डिटेल से जारी नहीं किया। और कभी कभार ये होता है कि फॉर्म फिल होते नहीं है, नोटिफिकेशन आया नहीं है, पहले तिथि फिक्स हो जाती है, साहब इस चीज़ को हम करवाएंगे। सिलेबस है ही नहीं तो तैयारी किससे करें। तो ये सिस्टमेटिक ढंग से कोई काम हो वो होना चाहिए, और ऐसे लगे कि हाँ ठीक है हम सरकारी कर्मचारी बनने जा रहे हैं, और वो अनुशासन होना चाहिए इस तरीके से कि आप पे अनुशासन होगा तो वो बच्चों में आएगा। फिर आप में अनुशासन है ही नहीं, कभी सिलेबस जारी करते हो, कभी एग्ज़ाम नहीं आती, कभी एग्ज़ाम आ जाती तो सिलेबस नहीं आता, कभी सिलेबस दोनों आ जाती तो फॉर्म फिल नहीं होते। तो तमाम वो चीज़ें वो रखा गया है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी गर्म चल रहा है, LDC को लेके 41% आउट ऑफ सिलेबस आए थे, और JRA के अंदर जो 23 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, उसमें ये मांग रखी गई है कि जो ये इतना सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो ये अध्यक्ष साहब हैं वो उन पे, प्लस जो पेपर बनाने वाली कमेटी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। आप 41 क्वेश्चन 27% लगभग होता है ये,
लगभग 150 का। तो आप इतना आउट ऑफ सिलेबस दे रहे हो तो फिर क्या मतलब है फिर पढ़ाई करने का, आप ये बताओ। तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए अध्यक्ष साहब पे भी, और जो उनके एक्सपर्ट है उस पर ये मेंशन किया गया अपनी तरफ से। बात करें इसी को लेके कि एलडीसी क्या परसेंट पेपर दोबारा हो सकता है, मांग तो रखी गई है ये पेपर दोबारा भी हो, और वो तमाम चीज़ें रखी गई। अब वो सरकार पे डिपेंड करेगी। पेपर दोबारा हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है पेपर दोबारा होना, लेकिन उसके लिए बाहर आना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है एक दिन के लिए। एक दिन के लिए आपसे सबको बोला गया था और नहीं आए, बहुत ही कम लोग आए थे। लेकिन जो सर आए तो वो भी बोल रहे थे कि यार बच्चे पीड़ित हैं, परेशान हैं, जो जिसके बीमारी है वही नहीं आ रहा है, तो फिर डॉक्टर इलाज करेगा किसका भाई, सरकार इलाज करेगी किसका। आप ऐसे बोलेंगे साहब हम बीमार है बीमार, तो सरकार जो भी है डॉक्टर आवाज़ दवाई देगा किस हिसाब से, आप वहाँ जाओगे तभी तो पता चलेगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जो भी है बात पहुँच चुकी है अपनी। और एक था ये जो 1 लाख भर्तियों के लिए सरकार ने बोला है कि नहीं साहब हम 1 लाख भर्तियाँ देंगे कब ये नहीं पता। तो उसी का वर्गीकरण के लिए बोला गया है कि आप वर्गीकरण तो करो, 1 साल तो होने वाली है, बजट दोबारा आने वाला है 15 दिसंबर को, 1 साल होने वाली है, बजट फरवरी में फिर आ जाएगा, फिर ये बोलेंगे साहब हम अगले साल में इतने देंगे, ये देंगे वो देंगे। जो घोषणाएं कर रहे हैं ना ये, उसको भी मेंशन किया गया है। ये लोग थे वहाँ पे आए थे, जो जो आए थे वो उसमें पूरा मेंशन किया गया है। आप ये पूछो कि नहीं साहब पेपर ही दोबारा होना चाहिए, तो होना चाहिए, हम भी मानते हैं, ये चीज़ रखी भी गई है कि सर पेपर दोबारा कराओ, लेकिन बात पहुंचाना अपना काम है, जो काम करना है वो सरकार का है। लेकिन सरकार भी देखती है, मीडिया के लोग होते हैं, सरकार के लोग भी होते हैं, पुलिस वाले सब देख रहे थे कितनी भीड़ आई है। तो ये देखते हैं कि ज़्यादा पीड़ित है तब इस पर एक्शन लिया जाएगा। बाकी मांग आपकी रख दी गई है, और सरकार मानती है कि नहीं मानती ये चीज़ थी। तो मोटा मोटा वार्ता ये रहा, बाकी 1-2 दिन में और पता अपन को चल जाएगा। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इस अपडेट के लिए। मिलते हैं, और ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो, उसको लिंक आप अगर आप यूज करते हो तो आप वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, मोहन चौधरी नाम से आपको कमेंट बॉक्स में जो है मेल आईडी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसमें जो एलडीसी है उसके अंदर कोर्ट केस का भी अगर कुछ होगा कि आउट ऑफ सिलेबस ये जो बोर्ड ने जो गलती की है उसका तो भाई होना ही चाहिए ना, तो वो भी चर्चा करेंगे। देखिए कुछ साथियों साथ में जुड़ा हूँ, उनसे वार्ता करके और फिर आपको बता दी जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।